एरिया रहा हूँ तो मुझे होटल्स की प्रॉब्लम पता है। तो जब मैं उनसे बात करता हूँ समझ जाते हैं इस डॉक्टर को होटल्स की प्रॉब्लम पता है। द पॉइंट इज कि मेरे को आपके अनडिवाइडेड 3-4 मिनट नहीं मिल रहे जहाँ मैं आपको यहाँ पकड़ूँ, आप बोले ओफ यहीं दर्द है ना, हाँ हाँ आपको कैसे पता? मुझे पता है, मैं फोरआर्म का स्पेशलिस्ट हूँ, बैठो मैं आपको दवाई देता हूँ। उसके बाद वो डॉक्टर आपसे 10 टेस्ट कराएगा, 10,000 के कुछ भी कराएगा, आप करा लोगे, बिकॉज उसको पेन पॉइंट पकड़नी 1 मिनट में आती है। एंड 3 महीने नहीं समझ रहा तो मैं ये बात बिना पूछे आपसे कि आप किस क्लाइंट की बात कर रहे हो ये बता सकता हूँ कि वो छोटा क्लाइंट है। स्टार्ट ही बड़े क्लाइंट से करना है, चाहे वो 3 महीने लगाए पहला 3 लाख रुपए का रिटेनर आने। छोटे क्लाइंट के साथ काम करने का मतलब है एजेंसी बंद। आई मीन वी हैव अ रिलेशनशिप हियर, वी हैव अ रिलेशनशिप आउटसाइड, तो रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट थिंग। टैलेंट यू कैन बाय, रिलेशनशिप यू हैव टू मेक। जस्ट बी नाइस, जस्ट बी काइंड, बिकॉज क्या है ना, सारी दुनिया कोई ना कोई स्ट्रगल से गुजर रही है, छोटी बड़ी जो भी। ऑफिस आके वो नहीं, ओए क्या हो रहा है, ये नहीं, ऐसे नहीं, ये डेडलाइन सही, ऐसे नहीं चलता बॉस। शायद चलता होगा पहले, अब नहीं चलता। Hi, my name is Abhi Arya, father of 2 girls, 6 dogs, husband to a superwoman, a streetcar racer turned hotelier, then marketer and founder of Internet Moguls. What up, Internet Moguls? तो सर बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं एजेंसी स्टार्ट करता हूँ अपनी, तो मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा अपनी? यार देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि एजेंसी इज़ अबाउट पीपल फॉर पीपल। कोई टेक प्रोडक्ट तो है नहीं। तो सबसे पहले यू नीड टू सी दैट द पीपल दैट यू आर सर्विंग, उनकी प्रॉब्लम क्या है। जैसे हम होटल्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आई थिंक इंटरनेट मोगल्स इज द लार्जेस्ट एजेंसी दैट टेक्स केयर ऑफ होटल्स ऑल ओवर द कंट्री, सारे होटल्स के साथ। तो हमको क्योंकि मैं खुद होटेलियर रहा हूँ तो मुझे होटल्स की प्रॉब्लम पता है। तो जब मैं उनसे बात करता हूँ समझ जाते हैं इस डॉक्टर को होटल्स की प्रॉब्लम पता है। तो आपको कौन सी इंडस्ट्री की एक प्रॉब्लम पता है या आप उसको सॉल्व करने में, जैसे आप स्पोर्ट्स खेलते हो, जिम जा, तो मे बी आप बोलो यार मैं जिम ओनर्स को तो मैं राजा बना दूंगा डिजिटल मार्केटिंग से, उनको पीपीसी करके ये वो, और मैं जिम जाना पसंद करता हूँ। या मैं क्रिएटर्स को बताऊंगा कि यार जब तुम्हारे 5,000 फॉलोअर होते हैं तो कैसे बनाना है। तो एक इंडस्ट्री ऐसी पकड़ लो शुरू में और उन लोगों के पीछे पड़ जाओ। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता कहाँ पर आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्लाइंट को अप्रोच करने के लिए। अगर अभी मेरी फ्रेश एजेंसी है, मतलब मुझे पता है कि ऑलमोस्ट डिजिटल मार्केटिंग के 5 साल हो गए। जब मैं कोर्स इंडस्ट्री में आया तो मुझे पता लग गया कि किस तरीके से रेवेन्यू लगाया जाता है, किस तरीके से प्रॉफिट लेके आया जाता है, किस तरीके से मार्केटिंग सेल्स होती है। ये सारी चीज़ों में हमने एक्सपर्टाइज कर ली है और उसमें मज़ा आ रहा है करने में, क्योंकि हम अपना भी प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और स्केल कर रहे हैं। अब मेन चीज़ आती है कि सामने वाले को मुझे अप्रोच करना, तो मैं उसको किस तरीके से अप्रोच करूँ और किस तरीके से वो बोले कि हाँ भाई आप हमारा धंधा देखो, हमारे धंधे को ग्रो करवा। वीडियो रिकॉर्ड, हाय माय नेम इज़ अभी आर्या। मैंने देखा कल आपकी वेबसाइट पे जाके दैट यू आर लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट, और आपको एक नए शू प्रोडक्ट आप निकाल रहे हैं, आप एक नई जिम खोल रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट। मोस्ट जिम ओनर्स डिजिटल मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं बिकॉज ये 3 चीज़ें नहीं करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को अगले 3 मिनट तक देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दीज 3 इशूज़ और मिनिमम 20 to 30 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा रेवेन्यू आप बना सकते हो। सो दिस वीडियो वॉचिंग विल गिव यू आइडियाज़ फॉर 30 lakhs। प्लीज़ वॉच टिल द वेरी एंड। अच्छा बाय द वे, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया। माय नेम इज़ डिजिटल धैर्य, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ। उसके बाद आपने उनको 3 चीज़ें बता दी जो डिजिटल मार्केटिंग में जिम्स में करनी चाहिए और जिम्स नहीं करते। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। I hope you liked the video that I sent you. If you want more advice from me, I have a free 45-minute call where I would like to train you and your team how they can create their own social media calendar for the next 6 months. उसके बाद अगर आपको अच्छा लगेगा तो मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज would very nice to talk to you. यहाँ एक लिंक है, इसको क्लिक करके you can book a call with me and my team. Thank you for your time. 3 मिनट मेरे पूरे हो गए. Bye for now. Personalized videos every day. Now the thing is थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, थोड़ा हटके है लोगों को अप्रोच करने का तरीका, लेकिन कुछ डिफरेंट नहीं करेंगे तो लोग क्यों आएंगे? बट जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि मुझे किसी क्लाइंट को अप्रोच करना है, अब उसके या तो सीईओ का चाहिए या हेड ऑफ मार्केटिंग के बंदे से मुझे कनेक्ट होना पड़ेगा किसी के, और वो कांटेक्ट कहाँ से ढूंढ सकते हैं, कहाँ से? इंस्टाग्राम डीएम से बेटर कुछ भी नहीं है, सब लोग वहीं हैं। बट द थिंग इज इंस्टाग्राम डीएम पे अप्रोच करने का एक तरीका होना चाहिए, राइट? हम सबसे पहले लोग क्या करते हैं, आपके पास भी आते होंगे, सारा प्रपोजल पहले बार भेज देते हैं, वर्क विद मी, मेरी एजेंसी है, ये है, एसईओ पीपीसी। हु केयर्स? नोबडी वांट्स टू डू एसईओ पीपीसी। एसईओ पीपीसी कोई नहीं करना चाहता, वेबसाइट कोई नहीं बनाना चाहता, ऐप कोई नहीं बनाना चाहता। लोग सिर्फ अपनी प्रॉब्लम का समाधान चाहते हैं। ये तो जरिए, ये तो टूल्स हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू जिम ओनर एंड यू फाइंड दैट गाय, यू से ग्रेट, आई सॉ दैट आपने 3 लोकेशन खोली है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड मेरी कम्युनिटी में 300,000 पीपल हैं एंड आई वुड लाइक टू रिकमेंड देम टू यू, और आई वुड लाइक टू इंटरव्यू यू फॉर माई पॉडकास्ट फॉर दिस। उसके मतलब की बात करो, वो 1 मिनट में आपके पास आएंगे। और सर जैसे बेसिकली देखा जाए तो जैसे हमने अप्रोच करा उनको, और अप्रोच करने के बाद मना भी करेंगे काफ़ी सारे क्लाइंट, मुझे पता है कि काफ़ी सारे क्लाइंट मना कर देंगे इस चीज़ के लिए।
बट उनको दोबारा अप्रोच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उनको फ़ायदा किस तरीके, देखो अगर कोई आदमी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे काम नहीं करना चाहता। वो बिजी है, जल्दबाजी में उसने चीज़ छोड़ दी। लेकिन अगर मेरे पास आपकी किसी से, अगर मेरे को पता है कि आपकी जो एजेंसी आप जो स्टार्ट कर रहे हो, मुझे पता है 50 लाख का मैं आपको रेवेन्यू दे सकता हूँ, गारंटी मुझे पता है, क्योंकि मैं 12 साल से एजेंसी चला रहा हूँ। मुझे पता है मैं आपको 4 बातें बताऊँगा, आपकी एजेंसी चल पड़ेगी। और आप मेरे क्लाइंट हो तो मैं आपको बार बार फ़ोन करूँगा, क्योंकि जिस दिन बात हो गई उस दिन आपने हाँ ही कहना है। आइडिया पॉइंट इज़ नॉट दैट यू डोंट वांट माय सर्विस, द पॉइंट इज़ कि मेरे को आपके अनडिवाइडेड 3-4 मिनट नहीं मिल रहे जहाँ मैं आपको यहाँ पकड़ूँ, आप बोले ओफ यही दर्द है ना, हाँ हाँ, आपको कैसे पता? मुझे पता है, मैं फोरआर्म का स्पेशलिस्ट हूँ, बैठो मैं आपको दवाई देता हूँ। व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर, वो सबसे पहले यही पूछता है ना, आप देखो यहाँ दर्द है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, कहते हो इसको कुछ पता भी है। बट एक डॉक्टर के पास आप जाते हो, कहते हो डॉक्टर साहब मैं कुछ बताना चाहता हूँ, कहते हैं धैर्य 2 मिनट चुप हो जाओ। ये हाथ लगाएगा, सर आपको कैसे पता? उसके बाद वो डॉक्टर आपसे 10 टेस्ट कराएगा, 10,000 के कुछ भी कराएगा, आप करा लोगे, बिकॉज उसको पेन पॉइंट पकड़नी 1 मिनट में आती है। अब अगर हाँ दैट्स व्हाई से कि पहले एक इंडस्ट्री से करो, क्योंकि उस इंडस्ट्री की पेन पॉइंट हमारे को 1 सेकंड में पता करनी आती है। जब आप वो बन जाते हो तब तो सिर्फ रीचिंग आउट का, आउटरीच का वो है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अच्छा वो नहीं मना करता तो आप इंस्टाग्राम पे देखो, उसकी कंपनी के 3-4 और लोग होंगे, को फाउंडर, डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर, सेक्रेटरी, कोई, उनको बोलो। सर एक और चीज़ समझाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और वो चीज़ ये है कि क्लाइंट चाहता है एकदम ग्रोथ, मतलब मुझे इसी महीने अपना पैसा चाहिए, डबल चाहिए, ट्रिपल चाहिए, वो उनका माइंडसेट है। सबसे पहले बिल्कुल मेरे को भी चाहिए, आपको भी चाहिए, तो उसको क्यों नहीं चाहिए? तो आप उसको बोलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो क्लाइंट कहता है हमको राइट अवे कुछ करना है ना, हम उसको राइट अवे विद इन अ फ्यू डेज कैंपेन बना के पेड शुरू कर देते हैं। पेड से राइट अवे क्वेरी आती है। अब क्वेरी का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, क्वेरी वो दे सकते हैं। राइट क्वेरी उनको लेके आते हैं तो 15 क्वेरी आपके पास आएगी, रियल एस्टेट की हो गई, होटल की हो गई, कुछ। जब उनके पास क्वेरी आनी शुरू हो जाती है, वो हम कहते हैं हम इतना अंदाज़ा लगाएंगे कि आप कम से कम 10% कन्वर्ट कर लोगे, बाकी आपके ऊपर है। सबसे पहले वही कर लो। फिर वो ब्रांड वगैरह में कभी कभी क्लाइंट्स के पास पेशेंस नहीं होता, सो यू जस्ट वर्क डायरेक्टली ऑन गेटिंग पेड सर्च फॉर द राइट ट्रैफिक एंड गेटिंग देम द राइट क्वेरीज। व्हेन दे गेट द क्वेरीज, फिर उनके पहले 2 महीने में उनको ट्रस्ट आ जाता है। फिर साइड में आप ब्रांडिंग करते रहो। आप बेसिकली होटल इंडस्ट्री का सारी चीज़ें देखते हैं तो उनके लिए बुकिंग सबसे ज़्यादा मैटर करता होगा। लेकिन इफ़ आई एम इन अ डिफरेंट निश, जैसे क्रिकेट निश के अंदर हो या स्पोर्ट्स कंपनी के अंदर हो, तो उनके लिए क्वेरी से ज़्यादा मैटर करता है सेल्स। अब सेल्स के लिए डेटा नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको यहाँ रोकता हूँ थोड़ा सा। देखिए कि हम लोकेशन चेंज कर सकते हैं, उधर चलते हैं। तो सी आपने बोला कि क्रिकेट बैट एंड ऑल दीज पीपल, आई डोंट थिंक इतनी वो प्रॉब्लम होती है उसमें। द थिंग इज़ क्रिकेट बैट है, छोटा आइटम है, छोटा प्रॉफिट है, राइट। बट क्या कोई ऐसी स्कूल को आप वो बैट बेच सकते हो जो 100 एक साथ खरीद लेंगे, या कोई स्पोर्टिंग एसोसिएशन, इंडिया में हज़ारों हैं। तो यू शुड जनरेट क्वेरीज फॉर देम वेयर हिज टिकट साइज, चाहे वो 500 रुपये एक बैट से कमाते हैं लेकिन उनको 200 ऑर्डर मिले, तो वो क्वेरीज आपने जनरेट करके उनको देंगे। सर क्वेरीज तो जनरेट हो सकती है आराम से, मतलब हम डेटा की मदद, जैसे हम फेसबुक ऐड भी रन कर रहे हैं और डेटा बिल्ड होने में समय लगता है। तो ये चीज़ अगर हमें क्लाइंट को समझाने की, एटलीस्ट यू हैव टू गिव योर 3 मंथ्स, मतलब डेटा बिल्ड होने में। तो अगर 3 महीने क्लाइंट, दूसरी बात ये है कि अगर क्लाइंट 3 महीने नहीं समझ रहा, तो मैं ये बात बिना पूछे आपसे कि आप किस क्लाइंट की बात कर रहे हो ये बता सकता हूँ कि वो छोटा क्लाइंट है, या जो उसका मार्केटिंग मैनेजर है वो मार्केटिंग मैनेजर ही नहीं है, उसकी खुद की सैलरी 75,000 से कम है, उसका दिमाग ही छोटा है, उसको आता ही नहीं है, उसने किसी बड़ी कंपनी में काम ही नहीं किया है, जिसको 3 महीने में बेस बनाना नहीं आता, सो दे डोंट नो। सो वर्क विद पीपल हु अंडरस्टैंड। सी आई टेल यू वन थिंग, हमारा काम डिजिटल एजुकेशन देना नहीं है, हमारा काम है उनको रिजल्ट देना। अगर वो कहता है डिजिटल कैसे चलता है, पहले प्रूफ करके दिखाओ, आपको प्रूफ ही नहीं हुआ सर 12 साल में कि डिजिटल चल रहा है, सो आई एम सॉरी, आई एम नॉट द राइट गाय फॉर यू, देयर आर मेनी कोर्सेज, आप वो ले लीजिए। मैं तो उनके पास जा रहा हूँ जो कह रहे हैं चलता है, मेरा नहीं चलता। आपको मैं सिर्फ ये प्रूफ करने आया हूँ दैट आई एम द राइट एजेंसी एंड आई कैन गिव यू दिस मच, यू विल हैव टू पुट इन टाइम एंड मनी, दिस इज द ट्रैक रिकॉर्ड, दिस इज माई परफॉर्मेंस गारंटी जो मैं आपको दे सकता हूँ। यहाँ तक मैं आपकी रिस्क हटा सकता हूँ। आपको ये प्रूफ करना कि चलता ही नहीं चलता, आई एम नॉट द राइट पर्सन, वी आर नॉट देयर टू प्रूव इट आफ्टर 12 ईयर्स, बिकॉज जो नहीं मान रहा उसको हम मनाने के लिए नहीं आए हैं। सर एक और चीज़ है, मतलब अगर देखा जाए तो जैसे हम एजेंसी अभी स्टार्ट कर रहे हैं और पहले मैं एक बार फेल हो चुका हूँ उस चीज़ में, अच्छा खासा कोविड के बाद, अच्छी बात, मतलब सारे क्लाइंट ने हाथ पीछे खींच लिया था कि हमारा रेवेन्यू नहीं होगा। अब मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, डर है अंदर कि कुछ भी हो सकता है, और मतलब बेसिकली अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है और मुझे बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। तो आप क्या एडवाइस दोगे कि मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है स्टार्टिंग में कि मैं उन छोटा क्लाइंट आप ले नहीं सकते,
डर का मतलब ये होता है कि आप शुरुआत ही छोटे क्लाइंट से करोगे और फिर वहीं पहुंच जाओगे जहाँ पहले थे। तो आपको स्टार्ट ही बड़े क्लाइंट से करना है, चाहे वो 3 महीने लगाए पहला 3 लाख रुपए का रिटेनर आने में। छोटे क्लाइंट के साथ काम करने का मतलब है एजेंसी बंद नहीं चल सकती, वो स्केलेबिलिटी नहीं है। यू चार्ज गुड अमाउंट फॉर द एजेंसी, 50% मिनिमम आपका उसमें प्रॉफिट होना चाहिए, देन यू हैव द मनी टू बी एबल टू हायर द बेस्ट रिसोर्सेज। अदरवाइज व्हाट हैपेंस इन एजेंसी मॉडल इज हम लेते कम है, फिर हम अपनी टीम को भी कम पैसे देते हैं, फिर वो कहते हैं कंप्लेंट आ रही है, उसको ग्राफिक नहीं आता, उसको डिज़ाइन नहीं आता। अरे सर मैं क्या दूँ, वो ग्राफिक डिज़ाइनर तो मेरा लेवल ही वही है, बात खत्म, वहीं घूमती है वो गाड़ी। सो फर्स्ट 2 क्लाइंट्स वेट फॉर 2 lakhs a month 3 lakhs a month, जब तक वो नहीं आएगा वहाँ से आपकी सारी कंपनी को आदत हो जाएगी हम इससे कम तो लेते ही नहीं है। जल्दी क्या है, मिनिमम मतलब एक प्रोजेक्ट का हमें कितना चार्ज करना चाहिए? सी मेरा रूल ये कहता है कि 10% ऑफ द वैल्यू दैट यू कैन प्रोवाइड टू हिम। 10%? हाँ, अगर उसको 20 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट दिखा सकते हो तो आप लोग 2 लाख लो। 10% ऑफ व्हाट यू कैन गिव टू हिम। मैं तो चाहता हूँ कि 1 करोड़ रुपए महीना ले लूँ, लेकिन उसको 10 करोड़ अगर बनता है तो फिर हम उसकी बात हो सकती है। और सर बेसिकली आपको क्या लगता है मतलब एजेंसी का फ्यूचर क्या होने वाला है, कितना फ्यूचर है? मतलब अभी सर मतलब कोविड से पहले हम भी होटल्स के साथ काम कर रहे थे, 3-4 होटल थे हमारे पास, उन्होंने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया था और रेवेन्यू 5 लाख से गिर के एकदम शून्य हो गया था। अब डर लग रहा है कि इसको चालू करूं कि नहीं करूं, या क्या चीज़ हो सकती है आगे? नहीं, जैसे आपके पास टीम है, पार्टनर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, ऑपरेशंस में लोग हैं, तो ज़रूर करो, अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करो। आपको फ्यूचर क्या लगता है एजेंसी का? अभी तो स्टार्ट हुई है मार्केट, इससे पहले अभी तो कोविड के बाद तो सबको समझ आ गया करना है, सब एजेंसी ढूंढ रहे हैं। अच्छी एजेंसी होती नहीं है। करेक्ट। अच्छी एजेंसी पता है क्यों नहीं होती? क्योंकि हम चार्जेस ऐसे लेते हैं जो हम अच्छी सर्विस दे ही नहीं सकते उस चार्ज में। डर से चलता है हमारा डिसीजन, ले लो यार अभी तो ये मिल रहा है खत्म, उसके बाद हम दे नहीं सकते, तो वो सारी गाड़ी वहीं से घूम फिर के आए। एजेंसी के फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट एजेंसी, आप ये सोचो ज़िंदगी नई स्टार्ट हुई है, एजेंसी बिजनेस ये स्टार्टअप है, लोग क्रिप्टो वगैरह की तरफ जा रहे हैं, मैं उसमें कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। बट मेरा एजेंसी मॉडल हम खुद स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी खुद ये शुरुआत है जनवरी 1 से, नई एजेंसी हमारी, नया सब कुछ है। ऑफिस हम वापस आए हैं 2 साल बाद, कोई नहीं रोक सकता एजेंसी, रोक ही नहीं सकते आप, एवरीबडी वांट्स इट। हाँ, टीम का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप किस टाइप के मेंबर्स आ रहे हो। जैसे अभी हमने ऑफिस में ड्रीम चार्ट्स बनाए हैं सबके, ये सब लोग कि आपका सपना, एक आदमी ने अपने ऑफिस में सामने अपना सपना लिखा है कि मैं अपनी मॉम के लिए काम कर रहा हूँ, अपने डैड क्या है, क्या वो जानना ज़रूरी है। बिकॉज काम जिस टीम ने करना है वहाँ एक हम क्या करते हैं, ज़्यादातर उसका ध्यान रखते हैं, उस क्लाइंट का, यस सर, यहाँ का ध्यान नहीं रखते। तो दोनों का ध्यान उतना ही ज़रूरी रखना है, जितने ये लोग खुश हैं उतने वो लोग खुश हों, तो हम आप ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे। सर आप मल्टीपल बिजनेस कर रहे हो, मतलब देखा जाए आपका कोर्सेज भी है, डीएमए भी है और एजेंसी भी मॉडल भी है। इतनी सारी चीज़ें मेंटेन करना कैसा है? क्योंकि आप कनाडा भी जाते रहते हो, आप कनाडा में आधे टाइम कनाडा रहते हो, आधे टाइम इंडिया रहते हो, सो ये डिफिकल्ट नहीं आपके लिए मैनेज करना? यार जो चीज़ आप वो कहते हैं ना, यू चूज़ योर बैटल्स। आपको जो चीज़ अच्छी लगे, आपके लिए सुबह जो उठ के जिम जाना मुश्किल नहीं है, बस वही है। बाकी लोग कहते हैं यार सुबह सुबह कैसे जाते हो सर, ठंड है ये, बस आप क्यों जाते हो? अच्छी फीलिंग आती है उसके बाद, उस वहाँ बैंड बजता है, उसके बाद मज़ा आता है। तो जो आप यू चूज़ योर बैटल्स, आई लव दीज। तो सर एक और चीज़, मतलब जैसे जितनी भी एजेंसी है यहाँ पे कोई सैलरीज वगैरह देखता होगा या आपके पीछे सारा काम देखता होगा, तो आपने किसी के ऊपर ये ड्रॉप करा हुआ है कि? बहुत लोग हैं, हमारी 12 साल पुरानी एजेंसी, एक नहीं है, बहुत लोग हैं, हर आदमी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं। सर बेसिकली ही इज़ अ को फाउंडर, मतलब शिवम इज़ अ को फाउंडर ब्रोफेस्ट। तो सर आप इसको क्या एडवाइस देने वाले हो? क्योंकि मैं लेके आऊँगा क्लाइंट, मुझे पता है मैं क्लाइंट लेके आऊँगा, लेकिन स्टार्टिंग में इसको ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस हो गया, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है इसको, लेकिन आप इसको क्या एडवाइस दोगे कि स्टार्टिंग में किन चीज़ों का ध्यान रखना है? क्योंकि ऑलरेडी मैं और सारे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हूँ, तो मैं इतना ज़्यादा आ नहीं पाऊँगा, देख नहीं पाऊँगा। ही इज़ गुड इन ऑपरेशन। यार देखो, पहली बात तो ये देखना है कि जो हमने क्लाइंट को जो प्रॉमिस किया है वो झूठा नहीं है। क्या है, शुरुआत वहीं से होनी चाहिए कि मैं उसको क्या दे सकता हूँ, और अगर वही चीज़ है तो क्लाइंट ले आओ, ये सब, एंड देन फाइंड द रिसोर्सेज। कभी आपकी खुद की कंपनी में लोग नहीं मिलेंगे तो कोई फ्रीलांसर को पकड़ लो। एजेंसी मॉडल इज़ अ हाइब्रिड ऑफ टीम, वेंडर्स, पार्टनर, सब मिल के डिलीवर करते हैं। आप अपनी टीम में ला ही नहीं सकते बेस्ट रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज अब दुनिया भर में बैठ गए हैं और कुछ लोग घर बैठ के आते ही नहीं हैं। तो एक तो सारे लोगों की मिलकर टीम बनेगी। ये मत सोचना यार मेरे ऑफिस में जो 3 लोग हैं वो डिलीवर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आउटसोर्स करो।
क्लाइंट को मतलब है रिजल्ट से। और दूसरी चीज़ ये है दैट यू मस्ट ऑलवेज सी कि व्हाट कैन आई डू फॉर हिम। हमने तो 4 पोस्ट बना दिए, हमने तो कैलेंडर बना दिया, क्लाइंट इज स्टिल नॉट हैप्पी। उसको क्या चीज़ चाहिए, व्हाट इज़ द वैल्यू। पोस्ट किसी को नहीं चाहिए बाय द वे, एसईओ किसी को नहीं चाहिए, वेबसाइट किसी को नहीं चाहिए, सबको पैसे चाहिए। उनको लोगों को बताया गया है कि आप ये डिजिटल में ये सब चीज़ें करते हो तो रेवेन्यू ग्रो होता है, दैट्स व्हाई द क्लाइंट कम्स टू यू। हम कहते हैं सर आप मेरे नंबर देखो, हम अपने नंबर गिनवाते हैं, देखिए मैंने आपकी वेबसाइट बनाई, मैंने ये बनाया, मैंने, आप अभी भी खुश नहीं हो मेरे से। वो कहता है मैं इसके लिए तो आया ही नहीं था, मैं तो रेवेन्यू के लिए आया था, वो अभी भी नहीं आया। तो रेवेन्यू कैसे आएगा अगर ये सब चीज़ें ना करके सिर्फ एक लैंडिंग पेज बना के फेसबुक ऐड या पीपी गूगल एड्स करके रेवेन्यू आता है तो वही करो, बाकी चीज़ें छोड़ दो। हम इन सब चीज़ों में नंबर बना देते हैं, ये देखो क्या क्या बनाया है। वो कहता है मुझे चाहिए ही नहीं, बोल नहीं रहा, वो अंदर ही अंदर सोच रहा है इसका फ़ायदा क्या, उसको तो रेवेन्यू चाहिए। तो जो रेवेन्यू जिस चीज़ से मिलता है सबसे पहले उसी चीज़ पे फोकस कर लो। जब उसको रेवेन्यू आना शुरू होगा तो कंप्लेंट्स बंद हो जाएंगी, फिर बाद में ये सब चीज़ें बनाते रहना। दिस इज़ $1 मिलियन एडवाइस। अगर कुछ भी चीज़ दिमाग में पूछ ले, मौका दोबारा मिलेगा नहीं जल्दी से। नहीं, हमने काफ़ी सारी बातें नीचे भी करी हैं तो क्लाइंट के बारे में वहाँ से भी पता चल गया है ना, किस तरीके से अप्रोच करना है, मेन चीज़ तो हमने वो सीखा है। वो सीखा। और एक चीज़ ज़रूर रखना, मैं तो कहूँगा अपने ऑफिस में भी ये रखना, जो भी टीम मेंबर हो जब भी हो वो हमने सामने रखा हुआ है, उसको आप दिखा सकते हैं उधर, थैंक यू गॉड। क्योंकि मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि जैसे मेरा मानना सबका अलग होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि गॉड कोई ऊपर शक्ति है, ये सब है, क्लाइंट हैं, वो सब है, हम सब मिलके गॉड बनते हैं। तो हर मोमेंट थैंक यू फॉर कमिंग हियर, कितना मज़ा आ रहा है, गरम गरम चाय पी रहे हैं, खड़े हैं, ये वो मोमेंट कभी नहीं आने वाला जहाँ बोल रहे देखा मैं पहुँच गया। वो सबसे बड़ा भ्रम है, आप कोई कभी कहीं नहीं पहुँचता, वो है ही नहीं कोई स्टेज। लोगों ने अवार्ड सेरेमनीज वगैरह बनाए दिखाने के लिए, इन दोनों को अवार्ड मिल गया, ये कहीं पहुँच गया, वो जैसे ही पहुँचता अपनी गाड़ी में जाता उसको एक और प्रॉब्लम आई होती है ऑफिस से या घर से। तो मुकम्मल जहाँ है ही नहीं, दिस इज़ द मोमेंट। खुश रहो, क्लाइंट को भी आपकी पॉजिटिव। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एट एनी टेक, मैंने कोई कोर्स नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। आपको वीडियो बनाने आते हैं, मुझे नहीं आते, आपको एडिटिंग आती है, मुझे कुछ नहीं आता। मेरे में सिर्फ एक स्ट्रेंथ है जो शायद मेरे को अपनी मॉम से मिली है कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, और सारे बिजनेस मैंने उसी से करे। इन सब लोगों को कोई ना कोई काम आता है, मेरे को नहीं आता। होता है ना फाउंडर्स को तो कुछ ना कुछ, आई एम जीरो, मुझे कुछ नहीं आता। मुझे सिर्फ लोग पसंद है, आई लव, जेन्युइनली लव पीपल, और मुझे उनसे बात करना पसंद है। तो ये लोग भी मेरे को प्यारे हैं, इन लोगों को मैं प्यारा हूँ। आई मीन वी हैव अ रिलेशनशिप हियर, वी हैव अ रिलेशनशिप आउटसाइड। तो रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट थिंग। टैलेंट यू कैन बाय, रिलेशनशिप यू हैव टू मेक। छोटी-छोटी चीज़ों को उनको अप्रिशिएट करना चाहिए वो जो कर रहे हैं। हाँ, सो द थिंग इज रिलेशन, अगेन मैं कह रहा हूँ टैलेंट यू कैन बाय। आप पैसे दो, आपको टैलेंट मिल जाएगा। रिलेशनशिप नहीं मिलेगी कि ये आदमी मेरे लिए बैठ के रात को 12 बजे तक प्रोजेक्ट डिलीवर करे। वो ही विल डू फॉर दिस लव और कनेक्शन विद मी, और जो उनका ड्रीम चार्ट है वो देख के कि हाँ ये मेरी विजन के लिए भी काम कर रहे हैं। योर टीम विल नेवर वर्क फॉर योर विजन अनलेस यू वर्क फॉर देयर विजन। मतलब अगर मैंने इन सबकी विजन इसलिए लगवाई है कि तुम क्या चाहते हो। हम तो बता देते हैं क्लाइंट नहीं जाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, अंदर ही अंदर एम्प्लॉई या टीम मेंबर सोचता होगा मेरा क्या। तो आपने बोली थी ना एक बार इंटरव्यू में कि ऐसे 5 लोग होने चाहिए जो पैराशूट खोल सकें आपके साथ, तो एक मिल गया, 4 की तलाश है। ढूंढोगे नहीं तो अपने आप ही आ जाएंगे। मतलब नजर रखना, आ जाते सब आ जाते हैं। और वो कैसे आते हैं, बाय ओनली गिविंग। क्या होता है कि मैं आज इनको मिला और इनको ज़िंदगी में किसी चीज़ की ज़रूरत हो मैंने दे दी, इनसे मुझे शायद फ़ायदा कभी नहीं होगा। ये कल किसी को जाके बोलेंगे यार मैं धैर्य से मिला था, बहुत अच्छा लड़का है, तो आपको कोई इंटरव्यू के लिए आपके पास आ रहा होगा, वो बोलेगा उन्होंने बोला अच्छा है तो वो आ जाएंगे। सो वो मेरे दादाजी कहते थे आपको पता नहीं कब नारायण मिल जाए, यू नो नारायण इज आंसर, सोल्यूशन, गॉड, जो मर्जी उसको कह दो। यू जस्ट हैव टू बी जेन्युइनली जस्ट बी नाइस, जस्ट बी नाइस, जस्ट बी काइंड। बिकॉज क्या है ना, सारी दुनिया कोई ना कोई स्ट्रगल से गुजर रही है, छोटी बड़ी जो भी है। ऑफिस आके वो नहीं, ओए क्या हो रहा है, ये नहीं, ऐसे नहीं, ये डेडलाइन सही, ऐसे नहीं चलता बॉस। शायद चलता होगा पहले, अब नहीं चलता। वो हर आदमी को बैठ के तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, कोई कहता है मैं लेट आना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं जल्दी जाना चाहता हूँ, कोई कहता है ये बीमार। आप उनकी समझोगे तो तब वो आपकी और फिर आप उनके साथ बैठ के हक से बोल सकते हो बॉस मेरी भी एक प्रॉब्लम है, टेंशन, क्या हुआ, टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे, कोई बात नहीं सर हम आपके साथ हैं। नहीं तो वो बोलेगा अंदर ही पत्थर, बोलेगा यार मैं क्या करूँ। तो एजेंसी से रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीज़ें जान ली आज आपसे। मतलब मुझे डेफिनेटली आपकी ज़रूरत तो आगे पड़ेगी और हमेशा से ज़रूरत पड़ती रही आपकी। बट सर एक चीज़ और पूछनी है, मतलब ऑलमोस्ट 12 साल एक कंपनी को रन करना और सक्सेसफुली इतने सारे लोगों के साथ चलाना इज़ लाइक अ बिग डील, इट्स अ टफ कुकी। मेरे लिए तो बहुत टफ कुकी होने वाला है। बट 12 साल में आप
का क्या एक्सपीरियंस रहा है, मतलब 12 साल से जो आपने चीज़ें सीखी, जो गलतियाँ आपने करी वो गलतियाँ मैं ना करूँ, ऐसी क्या गलती आपने करी? आपके यू हैव टू हैव एवरी डे नज़र ऑन योर हाउ मच मनी इज कमिंग, हाउ मच इज गोइंग. सेल्स रोज़ होनी चाहिए, सेल्स रोज़ होनी चाहिए. मैं एक कहता हूँ हिंदी में अगर एग्जांपल दूँ तो दुकान खोली आपने, शटर खोलते हो, मान लो आपने दुकान खोली है, चाहे वो किराने की दुकान हो, सेल्स तो रोज़ होनी चाहिए ना. तो एजेंसी में ऐसे क्यों है? क्लाइंट आया बैठा है, वो उसको पता है क्योंकि हर महीने चेक आना है, तो हम सेल्स रुक जाते हैं. उसके तो आ ही रहे ना, उसमें तो खर्चा निकल रहा है. सेल हैज़ टू हैपन एवरी डे की कोशिश करोगे तो हम हफ्ते में 2 दिन होगी. सेल्स हैज़ टू, आप ये सोचो आपका काम ही सेल्स है, ऑपरेशन का काम ऑपरेशन. एक तो सेल्स हैज़ टू हैपन एवरी सिंगल डे. चाहे वो माइक्रो वीडियोस बनाओ, जो मैं हमेशा कहता हूँ 3 वीडियोज अ डे, 15 अ वीक, 60 अ मंथ. उससे ज़्यादा जरूरत नहीं है, 1 घंटे में हो जाएगा काम. लेकिन वो 1 घंटा इज लाइक सेइंग कि चलो बर्पीस करके आते हैं जिम में. अरे यार वो सबसे डिफिकल्ट चीज़ है, तो वो 1 घंटा आता ही नहीं है. कल करूँगा, परसों करूँगा, 2 महीने बाद करूँगा. बट 1 घंटा रोज 3 वीडियोज अ डे, 15 अ वीक, 60 अ वीक, आउटरीच प्रोग्राम, रीच आउट टू स्ट्रेंजर्स हु हैव नो आइडिया हु यू आर, अंडरस्टैंड हु देयर. हाँ 2 घंटे लगेंगे समझने में उनकी क्या प्रॉब्लम है, फिर उनको पर्सनलाइज वीडियो भेजा. यू डू दैट फॉर 30 डेज, आपकी एजेंसी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी. आ ही नहीं सकती. हाउ? द होल वर्ल्ड हैज प्रॉब्लम विद डिजिटल. दे आर ऑल लुकिंग फॉर एजेंसीज. प्रॉब्लम ये है, पीपल आर लुकिंग फॉर एजेंसी, एजेंसी पीपल आर लुकिंग फॉर क्लाइंट. कोई ऐसा जरिया नहीं है कि लोग मिलते हैं. बहुत साल पहले मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी, किसी ने मेरे को जॉब काफ़ी ऑफर होते रहते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है मैं इस कंपनी का CEO हूँ, शायद किसी और की कंपनी का भी CEO बन सकता हूँ. तो मैं भी चले जाता हूँ मिलने कि क्या ऑफर मिलेगा सर, क्या है, तो सीखने को मिलता है. तो एक आदमी ने बड़ा अच्छा एजेंसी एक्सचेंज प्रोग्राम बनाया था कि सारी एजेंसीज और बड़े बड़े कंपनीज के क्लाइंट्स के वहीं मिल सके. सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म था, ब्यूटीफुल. वो नहीं चला उनका किसी भी रीजन से. बट आइडिया कहने का ये है, दुनिया भर में पीपल आर लुकिंग फॉर एजेंसीज एंड एजेंट्स. और जब अच्छी एजेंसी मिल जाती है, कोई नहीं छोड़ता बॉस, कोई नहीं छोड़ता अच्छी एजेंसी को, क्योंकि दूसरी नहीं मिलती.